हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड सिस्टम के एक क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन इजी भी कह सकते हैं और टफ भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको फार्मूला आता है या नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन फार्मूला बेस है। फार्मूला बेस क्या, बल्कि इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन देखेंगे तो फार्मूला ही पूछ रखा है डायरेक्टली, कोई वैल्यू हमें नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस्ड है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये गिवन सर्किट को पहचानते हैं या नहीं। क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, पहले आप ये गिवन सर्किट पहचानते हैं या नहीं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड सर्किट है। और ये सर्किट किस चीज़ का है? ये है लीड कंपनसेटर। आपने पढ़ा होगा कंट्रोल सिस्टम में कंपनसेटर का यूज़ करते हैं, लीड कंपनसेटर और लैग कंपनसेटर। तो ये सर्किट जो है ये लीड कंपनसेटर का स्टैंडर्ड सर्किट है, ये हर किसी को पता होना चाहिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। इस क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, यानी ये मैक्सिमम फेज डिफरेंस पूछ रहा है। लीड कंपनसेटर और लैग कंपनसेटर में तीन बहुत ही पॉपुलर और इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। उन तीनों फार्मूले के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इन टॉपिक से रिलेटेड उन फार्मूलों पर बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई फंसाने वाला काम नहीं होता है। बस आपको अगर फार्मूला आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हैंडल करने से पहले हम उन तीन फार्मूले को देखेंगे, और वो फार्मूले लीड कंपनसेटर और लैग कंपनसेटर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। चलिए देखते हैं फार्मूले। देखिए, इस टॉपिक में तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। सबसे पहले फार्मूला जो है फ्रीक्वेंसी का, ये ओमेगा एम मैंने जो लिखा है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर हमारा फेज़, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा भी है, जहाँ पर हमारा फेज़ जो है मैक्सिमम हो, हमारे आउटपुट और इनपुट के बीच में मैक्सिमम फेज़ लैग हो, उस फ्रीक्वेंसी को ओमेगा एम कहते हैं। टर्मिनोलॉजी समझिएगा, ओमेगा एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को नहीं कहते हैं। ओमेगा एम का मतलब यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर हमारा फेज मैक्सिमम लैग करता है। ठीक है, वो ये फ्रीक्वेंसी है। इसका फॉर्मूला क्या है आप देखिए। इसका फॉर्मूला जो है 1/T अंडर रूट अल्फ़ा। टी और अल्फ़ा के बारे में मैं अभी थोड़ा रुक कर बताऊँगा, पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए कि फॉर्मूला क्या है, और ये फार्मूला याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टी और अल्फ़ा का मैं बताऊंगा अभी, टी अल्फ़ा कैसे निकालना है, क्या होता है इसका फार्मूला, इसका भी मैं अलग से एक्सप्रेशन बताऊंगा आपको। पहले आप ये फार्मूला देख लीजिए। ऐसे ही मैक्सिमम फेज लैग जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है, इसका ये फार्मूला होता है। मैक्सिमम फेज लैग का फार्मूला ये होता है। और इसी तरह एम्पलीट्यूड की बात, मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड का भी ये फार्मूला होता है 1/√अल्फ़ा। ये भी वो मैग्नीट्यूड है जहाँ पर हमारा फेज मैक्सिमम लैग कर रहा है। तो m जो यहाँ पे करस्पॉन्ड है, जो n जो है, m जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तीन फार्मूला हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे t क्या है और अल्फ़ा क्या है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम कंसिडर करते हैं लीड कंपनसेटर को, ताकि आपको ईजिली समझ में आए। ये हमारा लीड कंपनसेटर है, आपने देखा भी क्वेश्चन में भी था, मैंने अलग से ले लिया, और ये आप माइंड में फिट कर लीजिए, ये स्टैंडर्ड है। तो लीड कंपनसेटर और लैग कंपनसेटर के लिए अल्फ़ा और टी की वैल्यू अलग अलग लिखेंगे हम, दोनों के लिए अलग अलग, इसलिए मैंने अलग अलग लिया। सबसे पहले देखेंगे अल्फ़ा क्या है। सबसे पहले टी देखते हैं। टी क्या है? टाइम कॉन्स्टेंट। टी स्टैंड फॉर टाइम कॉन्स्टेंट। टाइम कॉन्स्टेंट है ये हमारा टी। और अगर हम फार्मूला लिखें इसके लिए तो ये R1 इंटू सी। आप जानते हैं टाइम कांस्टेंट क्या होता है कैपेसिटर का, RC। तो हमने कहाँ कंसीडर किया है? ये वाला पार्ट टी के लिए R1 इंटू सी, ये हमारा टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, ये सिर्फ जो है लीड कंपनसेटर के लिए ही एप्लीकेबल है, लैग के लिए मैं अलग से भी लिखवाऊंगा। तो ये टाइम कांस्टेंट का होगा, ये आपको याद होना चाहिए। और जब हम अल्फ़ा देखें, वैसे अल्फ़ा का इन जनरल बात करें तो अल्फ़ा जो है
वो ज़ीरो और पोल का रेशियो होता है, ज़ीरो और पोल का। इसी से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा गिवन जो कंपनसेटर है वो लीड है या लैग। अगर हमारा अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 होता है तो वो लीड में आता है, और अगर अल्फ़ा हमारा लेस देन 1 होता है तो वो लैग में आता है। तो खैर ये दूसरी बात है, ये तो जनरल है, लेकिन हम इस लीड कंपनसेटर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि हमारा अल्फ़ा क्या होगा। जब इसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे हम तो हमारा अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारा हो गया अल्फ़ा की वैल्यू। R2 R1 प्लस R2, ठीक है। कैसे हम लगाते हैं, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हम यहाँ पर वोल्टेज डिवीज़न लगा रहे हैं। अगर आपको याद करने में डिफ़िकल्टी हो तो वोल्टेज डिवीज़न रूल लगा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए इस नोट के रिस्पेक्ट में, तो आप इजीली याद कर सकेंगे इसको। तो ये टी टाइम कांस्टेंट और अल्फ़ा की वैल्यू हो गई लीड कंपनसेटर के लिए। ये हमारा लीड कंपनसेटर है, ये हमारा लीड कंपनसेटर है, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं लैग कंपनसेटर की, कि लैग कंपनसेटर के रिस्पेक्ट में हमारा क्या फॉर्मूला होगा। देखिए ये हमारा लैग कंपनसेटर का स्टैंडर्ड सर्किट है। वहाँ पर क्या था, दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पर देखिए डिफरेंस दोनों में देखिए। लीड में क्या होता है, लीड में हमारा जो आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, और इनपुट साइड में आर और सी पैरेलल में होता है। लेकिन जब आप लैग कंपनसेटर को देखेंगे तो लैग कंपनसेटर में देखिए आउटपुट में हमारा आर और सी सीरीज में होता है, और हमारा सोर्स की तरफ एक सिंगल रेजिस्टेंस R1 होता है, ठीक है। ये लैग कंपनसेटर है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं इतना फोकस करने की बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं इसके रिस्पेक्ट में अल्फ़ा और टी क्या होगा। टी यहाँ पर भी टाइम कांस्टेंट हम यहाँ इसके रिस्पेक्ट में देंगे R2 इंटू सी, ये हमारा टाइम कांस्टेंट हो गया लैग कंपनसेटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। याद करना बिल्कुल आसान है। टाइम कांस्टेंट में वो आर लेंगे जिसके साथ जो आर सी के साथ जुड़ा हुआ है वही आर लेंगे, और सी तो लेना ही है टाइम कांस्टेंट के लिए। और अल्फ़ा जब देखेंगे आप, अल्फ़ा वहाँ पर हमने लिखा था क्या, वहाँ पर क्या लिखा था हमने R2 R1, सॉरी एक मिनट, वहाँ पर हमने लिया था R2 R1 प्लस R2। लेकिन अब यहाँ क्या लेंगे, बस इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, इसका जस्ट उल्टा। यहाँ क्या लेंगे R1 प्लस R2 अपॉन R2। हमने बस क्या किया, इसका उल्टा कर दिया। पहले जो हमने लीड कंपनसेटर में डिस्कस किया था जस्ट उसका अपोजिट हमने ले लिया। तो ये हो गया आपके अल्फ़ा की वैल्यू लैग कंपनसेटर के लिए। तो आपको याद क्या क्या रखना है, देखिए आपको याद क्या क्या रखना है, आपको ये 3 फार्मूले याद रखना है, ठीक है। लीड और लैग कंपनसेटर में ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, अगर कंपनसेटर से क्वेश्चन पूछा गया है तो ये 3 याद रखना है आपको। और बाकी दूसरा अल्फ़ा और टी की फार्मूला याद होना चाहिए आपका लीड कंपनसेटर के रिस्पेक्ट में, और दूसरा लैग कंपनसेटर के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा और टी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, और फिर उसी के हिसाब से हम डिस्कशन को प्रोसीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम फेज, यानी यहाँ फेज की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर फेज की बात कर रहा है, मैक्सिमम फेज डिफरेंस, और ये हमें 4 ऑप्शन दे रखा है साइन के टर्म में, साइन इनवर्स के टर्म में। तो चलिए देखते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए हमने देखा अभी कि मैक्सिमम फेज का जो फॉर्मूला साइन इनवर्स 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा है, यही बस हमें अप्लाई करना है। हमने देखा कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, यहाँ टी का कोई यूज़ नहीं है, टी का यूज़ हमारे फ्रीक्वेंसी में यूज़ होता है, यहाँ पर टी का कोई रोल नहीं है। तो अल्फ़ा का हमने फॉर्मूला क्या देखा लीड कंपनसेटर के लिए, R2 अपॉन R1 प्लस R2। बस क्या करना, इस अल्फ़ा को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए कर देखते हैं। आप यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन इनवर्स 1
माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2 1 प्लस R2 R1 प्लस R2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे साइन इनवर्स, ये इस टर्म को क्या करिए आप यहाँ लेकर जाइए, ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2। सिमिलरली यहाँ पर भी R1 प्लस R2 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप देखिए क्लियरली ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो गए और R2 माइनस R2 कैंसल आउट हो गया। सो अब सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, साइन इनवर्स R1 अपॉन R1 प्लस 2R2। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है फाई एम का, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। अब देख लीजिए अब कौन सा ऑप्शन मैच करता है इस क्वेश्चन से। देखिए ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही है, बस आपको वो सारे फार्मूला पता होना चाहिए और इम्पोर्टेंट भी है, बार बार कह रहा हूँ। सो आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, और अब हम मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी बेनिफिट उठा सकें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बेनिफिट मिल रहा होगा। सो देखते रहिए मेरे वीडियोस को, क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए, और मिलेंगे आप नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।